हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो बहुत टाइम हो गया वीडियो बनाने में, बट क्या करूँ, मेरी हालत ही कुछ ऐसी है। बट खैर, ये वीडियो पहले की है। मैं आपको बताऊँ, मेरी डिलीवरी से एक हफ्ते पहले की, जब मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, मैं बता नहीं सकती। मुझे मुझे लिट्टी चोखा और वाइट पास्ता की इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी कि मैंने दोनों ही स्विगी से ऑर्डर कर लिए। अब मुझे पता नहीं था, फर्स्ट टाइम मंगा रही थी, कि टेस्ट कैसा होगा। हालांकि मैंने अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर रखा था, जिसमें मैंने एग चीज़ ब्रेड बनाई थी बच्चों के लिए और अपने लिए। पर जब मैंने पास्ता खोला, वो बहुत यम लगा मुझे। मतलब टेस्टी था, जो टेस्ट मैं एक्सपेक्ट करी थी वो था। और मैं ऐसा हो गई कि मैं अपने बच्चे को भी नहीं दे रही। मतलब मेरी क्रेविंग ऐसी हो गई कि उनको भी ना दूँ। फिर मैंने सोचा, यार बच्चे ही तो हैं, वो ब्रेड खाने का मन नहीं है, पास्ता खाना है तो दे देती हूँ। फिर थोड़ा थोड़ा हमने सब ने शेयर करके खाया। पावनी बड़े मज़े से आराम से बैठी थी, जबकि मैं उसको बोल रही थी फ़ोन साइड रख दे, लेकिन मैडम को फ़ोन भी ऑन चाहिए, पास्ता भी खाना है और खुद से ही खाना है। तो कभी कभी तो इसको समझ ही नहीं आता मुझे। बट खैर, मैंने भी ज़्यादा लोड नहीं लिया, क्योंकि मैं अपनी क्रेविंग को सेटिस्फाई कर रही थी। मैंने कहा डिलीवरी से पहले कोई चीज़ अनटच नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जब मेरा जापा पीरियड होगा तो मैं नहीं खा पाऊंगी, और उसके बाद भी पता नहीं कि क्रेविंग होगी भी या नहीं। तो जो मन था मैंने ऑर्डर किया और खाया। खाना खाने के बाद बारी थी मेरे नहाने की, बट उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना अपना बाथरूम क्लीन कर लिया जाए आज। डिफ़िकल्टी तो है, लेकिन क्लीन भी करना है, बाद में कौन ही करेगा। पहले वंस अ वीक में क्लीन करती थी, बट अभी थोड़ा लेट हो जा रहा है, तो अभी 15 दिन में एक बार क्लीन कर रही हूँ। और अब डिलीवरी से पहले जो जो काम करने हैं फटाफट निपटा रही हूँ। बाथरूम्स क्लीन करने के बाद मैं चली गई सीधा नहाने के लिए, और इतना रिफ्रेशिंग लगा ना नहाना। खैर, गर्म पानी से ही नहाया, क्योंकि बैंगलोर से आदत बन गई है अब गर्म पानी से नहाने की। उसके बाद मेरे कुछ पजामे थे जो बहुत लंबे हो रहे थे, तो मैंने उनको कट कर दिया, ताकि मैं कहीं चलते चलते गिर ना जाऊं। नो रिस्क भाई। लेकिन हेम करने का टाइम नहीं था, तो मैंने इनको ऐसे ही छोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर मैंने फटाफट अपने कपड़े भी धोने के लिए डाल दिए थे। काम तो अभी भी बहुत सारे बचे हैं, बस टाइम नहीं बचा। रेडी हो गए, थोड़ा शॉपिंग करके आते हैं। काम देखो। मामा मेरे यहाँ पे कटा है क्या? क्या? तूने इसके कान में बहुत जोर से वो करा, उस समय तो इसका कान बहुत खराब हो गया था। मामा कान में कब मारा? ये कह रहा था मैंने पकड़ा, खून जैसा हो रहा था कान बिल्कुल। अब तो ठीक हो गया। हम लोगों को जाना था सब्जी लेने के लिए। हम लोग वीक में एक बार सब्जी स्टॉक कर लेते हैं वीकली मार्केट से। और पावनी मैडम घूमने के लिए जा रही है, भरत हमारी हेल्प करने के लिए। मैं यहाँ चल रही हूँ और वो लोग उस साइड चल रहे हैं, दूर दूर। चलते ही चलते मुझे ये रेस्टोरेंट दिखा, और मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं अंदर क्या मिल रहा है। अंदर गई, मैंने अंदर भी ऑर्डर दे दिया पास्ता का। भाई, ये वाइट पास्ता क्रेविंग कब खत्म होगी। पास्ता ऑर्डर करने के बाद मैंने नूडल्स भी ऑर्डर कर दी, और फिर हम आगे चले गए बाकी सामान लेने के लिए। बच्चे वहां जाते ही कैंडीज इकट्ठी करने लग गए। मैंने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि भाई मैं उनको बोलूंगी अभी तो वो जिद करेंगे, रोएंगे। ठीक बिलिंग के टाइम पे मैं सब रिमूव कर दूंगी। घर आके मम्मी पूजा करने लग गई, और मैं अपने नूडल्स और पास्ता एंजॉय कर रही थी। फिर मम्मी भी फ्री हो गई थी, तो मम्मी ने भी थोड़ा टेस्ट किया, लेकिन बच्चे पहले ग्रेप्स खा रहे थे। पावनी को बहुत पसंद है अंगूर, उसे बस एक कटोरी में दे दो और बस खाती रहेगी। और यहाँ देखो, मुझे खिलाने के लिए लाई थी। अंगूर खाने के बाद मैंने सोचा चलो हेयर कट करवा के आते हैं। मैं गई तो थी बॉय कट करवाने के लिए, लेकिन हेयर स्टाइलिस्ट ने ही बोला कि नहीं, आप मैनेज नहीं कर पाओगे, छोटा बेबी होने वाला है अगर। तो उसने मुझे ये कट दे दिया। आई डोंट नो क्या नाम है इसका। मैं बिना ब्लो ड्राई के लिए चली गई घर को, क्योंकि बच्चे वेट कर रहे थे घर में। घर पहुंच के मम्मी शौक की हैं, अभी तक तो इतने बड़े बाल थे, ये छोटे कैसे करा लिए। थोड़ा नाराज भी हुई, डांट भी रही थी। बट फिर मैंने मम्मी को समझाया कि छोटे बाल रहेंगे तो जल्दी और इजीली मैनेज हो जाएंगे, और मेरा सारा फोकस ध्यान बेबी पे होगा, तो वो मेरे लिए अभी प्रायोरिटी है। फिर मम्मी भी समझ गई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम बना रहे थे बर्गर, जिसके लिए मैंने आलू उबाल लिए थे, और सत्तू और आलू की टिक्कियाँ बनाई, प्लस हरी धनिया की चटनी।
और ये देखिए इतनी अच्छी शेप आई है। इसमें मैंने कच्चा प्याज डाल दिया था और चटनी भी हमारी रेडी हो गई है, टिक्की भी हमारी रेडी हो गई है। अब बारी थी बन की। बन जब तक सिक रहे हैं मैंने चाय भी रख दी थी दूसरी साइड, क्योंकि भाई चाय के बिना तो मज़ा ही नहीं आता। सबसे पहले मैंने रेडी किया पावनी मैडम का बर्गर, जिसमें बन रखा, टिक्की रखी, थोड़ा केचप लगा के मैंने डाल दिया चीज़ स्लाइस। देखते ही पावनी सब कुछ खा लेती है। थोड़ी नूडल्स बच गई थी रात की, तो मैंने उसमें सोया सॉस ऐड करके अपने लिए बढ़िया सा बना लिया जैसा मुझे खाना था। इसको खाने के बाद मैं चली गई सीधा बाहर मार्केट, क्योंकि मुझे स्वीट क्रेविंग भी हो रही थी। मैं चाह रही थी कि जो जो मिठाइयाँ मुझे खानी है अपनी पसंद से लेके आ जाऊँ। बाहर गई तो देखा रोड का क्या हाल हो रखा है। ये रातों रात इन्होंने रोड खोद दी पूरी। अच्छी खासी रोड थी, फिर भी खोद दिया। खैर मैं तो गई सीधा ऑटो में बैठ के मार्केट और अपनी पसंद की सारी मिठाइयाँ, मिर्ची का पकौड़ा, टिक्की सब ले आई। आज के लिए इतना ही गाइस। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। मुझे पता है मेरे व्लॉग्स लेट आ रहे हैं। आई एम सॉरी गाइस, मेरी सिचुएशन नहीं थी कि मैं एडिट कर पाऊँ और व्लॉग्स अपडेट कर पाऊँ, बट थैंक्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग।